नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, अचानक ज्ञानेश कुमार ने बुलाई बड़ी बैठक, 23 लाख फर्जी वोटर रद्द, मोदी शाह को बड़ा झटका की। और अमित शाह की कांग्रेस ने असम में की पिटाई, फूट फूट कर बताई दास्ता की। वहीं कांसीराम की जयंती पर राहुल ने की ऐसी बात, गदगद हुई बसपा की। साथ ही शिंदे अजीत को नाना पटोले का खुला ऑफर, कांपने लगे फडणवीस की। और नीतीश का बिहार बना जंगल राज की मिसाल, बैकफुट पर आई मोदी की। और 2 घंटे रुकवाया जुमा, अब यूएन में मुस्लिमों के समर्थन में उतरे भारत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% रिजर्वेशन, सिद्धारमैया कैबिनेट से प्रस्ताव पास, कानून इसी सत्र में बदला जाएगा। अमित शाह बोले, कांग्रेस सरकार ने मुझे असम में पीटा, 7 दिन जेल का खाना खिलाया, इन लोगों ने राज्य में करवाए दंगे। अरविंद केजरीवाल की विपस्याना समाप्त, होशियारपुर के योग केंद्र से अमृतसर पहुंचे, पंजाब के विधायकों के साथ करेंगे बैठक। मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की हो रही तैयारी, गड़बड़ी की शिकायतों के बीच गृह सचिव और सीईसी की अहम बैठक हुई। शराब घोटाला के तहत भूपेश के बेटे नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर, बघेल बोले कोई नोटिस नहीं मिला, बदनाम करना बीजेपी का षड्यंत्र, 10 ठिकानों पर पड़ी थी रेड। मायावती बोली, मैं आयरन लेडी हूं, मुझे कर्म पर विश्वास, सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी, जातीय जनगणना की मांग। पवन कल्याण बोले, तमिलनाडु के नेता पाखंडी, हिंदी का विरोध तो तमिल फिल्में डब क्यों कराते हैं, देश को कई भाषाओं की जरूरत। बसपा के संस्थापक कांशीराम को योगी अखिलेश राहुल ने याद कर जयंती पर दी श्रद्धांजलि। फडणवीस परेशान कर रहे तो हमारे साथ आओ, नाना पटोले का शिंदे और अजीत पवार को खुला ऑफर। रंग पंचमी पर 6000 करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार, विधानसभा सत्र में दूसरी, मार्च में तीसरी बार चालू वित्त वर्ष में 57,000 करोड़ का कर्ज लोन। बिहार में 72 घंटे के भीतर दूसरे पुलिस वाले को मारा गया, अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई चल बसा। एसपी गोयल यूपी के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं, 8 साल से सीएम ऑफिस की संभाल रहे हैं कमान, मनोज सिंह जुलाई में हो जाएंगे रिटायर। एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, संजय राउत का बड़ा दावा। असली रंग दिखाने लगा एलन मस्क का एआई ग्रोक, एक्स पर भारतीय यूजर्स से कर रहा गाली गलौज। जेडीयू ऑफिस के होली वाले पोस्टर में दिखे निशांत कुमार, सीएम के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा तेज, कार्यकर्ताओं ने लिखा पार्टी में स्वागत है। होली खेलकर इमरान मशरूद ने बड़ा गुनाह किया, सहारनपुर में उलेमा बोले इस्लाम में ऐसी छूट नहीं, सांसद को माफी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में शहरी नस्लवाद के खिलाफ विधेयक पर रार, सुप्रिया सुले बोली विपक्ष को दबाने की हो रही है कोशिश। यूएन में धार्मिक भेदभाव सभी धर्मों पर असर डालता है, यूएन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव को भारत का समर्थन। प्रधानमंत्री कई फिल्मों की मार्केटिंग कर चुके, छावा को लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। 16 दिन खनन माफिया के गढ़ में महिला रिपोर्टर, वीडियो बनाते देख धमकाया, सरकारी अफसर बोले चले जाएंगे, ये पुलिस को भी नहीं छोड़ते हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने परवेश वर्मा को भाई बताकर जानिए और क्या क्या कहा। अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस चीफ को कार समेत उड़ाया, इराक में मिसाइल से एयर स्ट्राइक करके ढेर किया, इराकी सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बसपा के संस्थापक कांसीराम को योगी अखिलेश राहुल ने याद कर जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दिवंगत कांसीराम को उनकी 91वीं जयंती पर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बसपा प्रमुख मायावती ने कांसीराम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अपनी जनता पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दलितों के मसीहा कहे जाने वाले कांसीराम को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि बहुजन समाज
पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम जी को आज उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि मान्यवर कांसी राम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए शत शत नमन। राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, महान समाज सुधारक मान्यवर श्री कांसी राम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शक करता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सामाजिक न्याय के प्रहरी, वंचित एवं शोषितों की आवाज बुलंद करने वाले राजनेता तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने की तैयारी, गड़बड़ी की शिकायतों के बीच गृह सचिव और सीईसी की हुई अहम बैठक। दरअसल वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों के बीच मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर आज केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बात भी करेंगे। हाल ही में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के मुद्दे पर संसद में हो रहे विवाद को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है। संसद के भीतर और बाहर जिस तरह से डुप्लीकेट वोटर आईडी के नंबरों को लेकर जमकर बवाल हो रहा है, साथ ही राजनीतिक दल इसके जरिए चुनाव आयोग की वैधता पर ही सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया था। बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कहा था कि वह 10 को पुरानी डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबरों की समस्या को अगले 3 महीने में हल कर लेगा। शाह बोले, कांग्रेस सरकार ने मुझे असम में पीटा, 7 दिन तक जेल का खाना खिलाया। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के जोरहाट में कहा, 2016 में भाजपा सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने असम को बवालों की आग में झोंक रखा था। मुझे भी असम में कांग्रेस सरकार ने पीटा था। हितेश्वर सैकिया असम के मुख्यमंत्री थे और हम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे। मैंने भी असम में 7 दिनों तक जेल का खाना खाया और पूरे देश से लोग असम को बचाने आए। आज असम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शाह ने जोरहाट में पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया और दूसरे चरण की नींव रखी। फडणवीस परेशान कर रहे हैं तो हमारे साथ आओ, नाना पटोले का शिंदे और अजीत पवार को खुला ऑफर। बता दें कि होली के मौके पर महाराष्ट्र की राजनीति में नया रंग घोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को खुला न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में घुटन महसूस कर रहे हैं तो कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। नागपुर में होली की बधाई देते हुए पटोले ने कहा, अगर फडणवीस आपको परेशान कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह बयान होली के मजाकिया अंदाज में दिया गया था, लेकिन अगर शिंदे और अजीत पवार कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जेडीयू ऑफिस के होली वाले पोस्टर में दिखे निशांत कुमार, सीएम के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा हो रही तेज। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। पटना जेडीयू ऑफिस के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है, बिहार की जनता करे पुकार, निशांत की राजनीति में स्वागत। जबकि दूसरे पोस्टर में निशांत कुमार के नाम से होली और रमजान की शुभकामनाएं दी गई हैं और पार्टी में शामिल होने की अपील की गई है। एक अन्य पोस्टर में लिखा है, जेडीयू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल होंगे निशांत कुमार। पोस्टर्स में सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की भी तस्वीर लगी है। हालांकि निशांत कुमार ने अब तक सक्रिय राजनीति में आने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इन पोस्टरों से निशांत की राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है। निशांत कुमार पहले ये कह चुके हैं कि वे अपने पिता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना देखना चाहते हैं। एनडीए से भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील की थी। धार्मिक भेदभाव सभी धर्मों पर असर डालता है, यूएन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव को भारत का समर्थन। जी हां, बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा है कि धार्मिक भेदभाव एक बड़ी चुनौती है और इसका असर सभी धार्मिक आस्थाओं पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। इसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कहा कि धार्मिक भेदभाव न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बल्कि किसी भी धर्म के खिलाफ गलत है।
पी हरीश ने कहा कि भारत विविधता और बहुलवाद की धरती है, जहां दुनिया के हर बड़े धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। भारत दुनिया के 4 बड़े धर्मों की जन्मस्थली रही है, जिनमें सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म शामिल है। भारत में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है। 500 करोड़ का शीश महल। जगनमोहन रेड्डी का विशाखापट्टनम में आलीशान ऋषिकोंडा पैलेस क्यों है चर्चा में, जानिए। जी हाँ, बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह उनका विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ी पर बना 500 करोड़ रुपए का आलीशान महल है। इस भव्य इमारत को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ ऋषिकोंडा पैलेस या जगन का शीश महल कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों ने इसे सियासी तूफान का केंद्र बना दिया है। आपको बता दें कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह महल विशाखापट्टनम के समुद्र तट के पास ऋषिकोंडा हिल पर 10 एकड़ में फैला हुआ है। 4 बड़े ब्लॉकों में बटे इस परिसर में सोने की सजावट, इटालियन मार्बल के फर्श, 40 लाख रुपए का बाथ टब और 12 लाख रुपए की कमोड जैसे लग्जरी फीचर्स शामिल हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस महल के निर्माण में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे जैसी पक्की सड़कें और 100 केवी बिजली सबस्टेशन भी शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।